मोदी सरकार ने खाली जात पात धर्म संप्रदाय और हिंदुस्तान पाकिस्तान। मैं दावा से कहता हूँ, मीडिया के सामने कहता हूँ। और बताओ, हम तुमको चिल्लाता हूँ, मैं भी चिल्लाता हूँ। अब ये कैसे, अभी हम जब निर्णय आने पे ही आपको पता चल जाएगा कि भाई अब जनता किसके साथ है। मोदी जी तो कह रहे हैं ना इस देश में सिर्फ मेरी गारंटी चलेगी। गारंटी किसी की नहीं चलती इस देश में। बड़े बड़े गारंटी वाले फेल हो गए और मोदी चाचा अब कहने को कोई कुछ भी कहता रहे, हम उस पर विश्वास नहीं करते। कहने पे हम विश्वास नहीं रखते। किस चीज पे विश्वास रखेंगे आप? हम विश्वास रखते हैं कि सरकार की अच्छी पॉलिसी हो, सरकार अच्छी दशा और दिशा देश में दे और अच्छी सोच और समझ रख करके गरीबों का उत्थान हो, गरीब आगे बढ़े और देश का अच्छा विकास हो। मोदी जी गरीबों का कल्याण नहीं कर रहे हैं क्या? गरीबों का यही तो उज्ज्वला योजना है ये मोदी जी की, कि इन्होंने सिलेंडर मुफ्त में तो दे दिए, लेकिन सबसे पहले इनको ये दिमाग लगाना था कि ये सिलेंडर तो हम दे रहे हैं। हाथी पालना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मगर उसको मेंटेन करना सबसे अहम बात है। आज 100 रुपए कम हुए सिलेंडर पर, देखिए फिर मोदी जी बोल रहे हैं कि 100 रुपए कम हो गया। ये चुनावी स्टंट है। जब चुनाव आते हैं इनकी वही हाल होती है, जैसे वो बरसात में कुकुर मुत्ते सफेद वाले निकल जाते हैं, छतरी वाले, और कुछ ही दिन बाद विलुप्त हो जाते हैं। तभी इलेक्शन का दौर है, इसलिए इनके अब अच्छी अच्छी योजनाएं और अच्छे अच्छे लुभाने वाली चीजें इनके दिमाग में आएगी। मोदी नहीं तो कौन इस बार ये बताओ? मोदी या इंडिया गठबंधन, इसमें देश की जनता सस्पेंस में है, अभी क्लियर नहीं कर सकती। इसलिए क्लियर नहीं कर सकती क्योंकि भाई जनता का रुझान, अगर राहुल की न्याय यात्रा से जनता का अच्छा लगा हुआ और जनता ने अच्छे तरीके से जुड़ा तो इंडिया गठबंधन जीतेगी। और अगर मोदी मेरा जादू चल गया रे वो जादूगर, अगर मोदी जी का जादू फिर चल गया तो भाई कौन क्या करे? क्या लगता है मोदी का जादू चलेगा कि नहीं? कह तो रहे हैं कि जादू चलेगा इस बार। सरकार में जो है वो नैतिक और अनैतिक हर पहलुओं पे अपना जादू छोड़ती नहीं है, हर तरीके से जादू चलाती है। कैसे कैसे जादू चलाती है? अब मैंने आपको बता दिया नैतिक और अनैतिक। अगर हम करें बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, नैतिक नियमों का पालन करके चुनाव हो जाए, पारदर्शी नजर से चुनाव हो जाए, तो गारंटी है मोदी की सरकार बनने वाली नहीं है। ये जनता का रुझान। अनैतिक बोलिए, अनैतिक। और अगर इन्होंने साम दाम दंड भेद चारों नीतियों का सहारा लिया, हर तरीके पे नजर रखा और ये इन्होंने ठान लिया कि हमें सरकार बनानी है चाहे जैसे, तो सरकार इनकी। बेरोजगारी पर क्या बोलेंगे? मोदी राज में 10 साल बेरोजगारी के कैसे रहे? मोदी सरकार में शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, बेरोजगारी के मामले में, महंगाई के मामले में, ट्रांसपोर्ट के मामले में और गरीब मजदूर भाइयों के मामले में मोदी सरकार फिसड्डी है। फिसड्डी 0 नंबर है इनका। इन्होंने इस मुद्दों को छुआ तक नहीं है। मोदी जी तो कह रहे हैं ना विकसित भारत बनाएंगे इस बार। क्या लगता है भैया मोदी जी कैसे रहे 10 साल? बहुत बढ़िया, अच्छे रहते हैं भाई साहब। क्या विकास हुआ? बहुत विकास किया है उन्होंने। जैसे क्या क्या? सब कुछ किया देखिए सब कुछ किया मोदी जी ने। मोदी सरकार ने खाली जात पात धर्म संप्रदाय और हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसके अलावा शिक्षा पे अगर उन्होंने कोई अच्छी प्रगति की हो, महंगाई को कंट्रोल में किया हो, या उन्होंने स्वास्थ्य पे अच्छी योजनाओं का क्रियान्वयन किया हो, तो हम भाई साहब हमें बता दें। अच्छा में किया है कुछ सुधार, ये बताइए। हाँ किया है, क्या क्यों नहीं है? हमारे इधर तो बहुत किया अभी। क्या जैसे? कैसे? हाँ सब कुछ किया अभी। शिक्षा के मामले में हमारे जमाने में बीएड होता था, बीएड के एंट्रेंस में जो बच्चा फेल होता था सीधे घर चल देता था, घर भगा दिया जाता था। अब आज के डेट में शिक्षा ये नीति है कि आप बीएड के एंट्रेंस में बैठे हो तो आपको सरकारी, अगर एंट्रेंस पास कर लिया तो सरकारी स्कूल अलॉट होगा, फीस 53,000 देनी होगी, और परीक्षा में अगर तुम परीक्षा में बैठे हो फेल मार गए
तो आपको प्राइवेट स्कूल अलॉट होगा, फीस 1 लाख देनी होगी। अब आप गुरुजी परीक्षा में बैठे ही नहीं हो तो मैनेजमेंट कोटे से 25% बीएड कंप्लीट होगा और फीस 1.5 लाख देनी होगी। तो अब भारत में शिक्षा ज्ञान का केंद्र है या व्यवसाय का केंद्र है, आप बता दीजिए। नहीं, ये तो बस आप ये सही कह रहे हैं। आप माइक में बोलो, बात सही है गलत? नहीं, गलत है कि सही है? ना सही है, इनकी बात सही है। कैसे बोल रहे हैं कि आप शिक्षा का विकास हुआ है? शिक्षा का विकास नहीं, हमसे अगर पूछ रहे हो तो शिक्षा विनाश के तरफ जा रही है। कैसे जा रही है? मैंने कहा तरफ जा रही है। शिक्षा इसलिए विनाश के तरफ जा रही, शिक्षा जब व्यवसाय से जोड़ दिया जाएगा, शिक्षा किससे जोड़ दिया जाएगा? व्यवसाय से जोड़ दिया जाएगा और सरकार अपना रेवेन्यू शिक्षा विभाग से खींचना चालू कर देगी तो शिक्षा का स्तर ऑटोमेटिक गिरता चला जाएगा। हाँ जी, अब आपको एक चीज और बता दूं, सरकार अगर रोड पे हर 20 किलोमीटर पे टोल टैक्स जनता से वसूलना चालू कर दे, ठीक है, तो उनका तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा, मगर ये रोड की जो प्रगति है, रोड की जो स्थिति है वो लोगों की नजरों में गिर जाएगी, सम्मान नहीं होगा उसका। आप बोलिए। आप जैसे ड्यूटी क्या बजे करके आते हो? ड्यूटी मैं बता रहा हूँ, आप बताओ ना। हाँ, इनसे पूछा ड्यूटी। हाँ बताओ। 12 घंटे ड्यूटी करता हूँ। क्या बजे आते हो ड्यूटी 8 के लिए? बजे से 8 बजे। 8 बजे से 8 सिक्योरिटी में नौकरी करता हूँ। सिक्योरिटी में नौकरी करते हो? हाँ जी। और आपके लिए यहाँ पर अगर 8 बजे हाँ, सरकार मान लो बदल जाए, अगले की सरकार आ जाए, फिर 8 बजे आओगे आप? गुंडागर्दी के बारे में बोल रहे हैं, पहले ज्यादा गुंडागर्दी था, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं आपसे सुन लो, मैं आपसे एक चीज कह रहा हूँ, कोई सवाल घुमा फिरा के मत करिए, यहाँ इंडिविजुअल डायरेक्ट वार कीजिए, ठीक है? हाँ, सही कह रहा हूँ। अब सुनिए, जो कह रहे हो 8 बजे यहाँ आओगे, मैं आपको बता देता हूँ आज 1994 में गंगा जमुना एक्सप्रेस से पहली ट्रेन पकड़ के 100 रुपए का टिकट कटा के दिल्ली आया हूँ और 30 साल से सीना ठोक के इसी नोएडा में रात दिन चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हुई। आज तक कोई दिक्कत नहीं है, क्या बोलेंगे? आपके लिए कोई मिला नहीं होगा जो आपके मुकाबला होगा, और जिस दिन मुकाबला हो गया उस दिन तुम आपको घर पे बैठे रहोगे। आपका मुकाबला नहीं हुआ है। जब अच्छी सोच सुन लो, मैं बता रहा हूँ आपके लिए, इस टाइम में जितने का फोन करोगे ना, आपको बंदा वहीं खड़ा मिलेगा आपके लिए। 100 नंबर आपके लिए वहीं मिलेगी, जो सुविधा है आपके लिए वहीं मिलेगी। जहाँ तुम फोन करोगे यहाँ पर, जहाँ बताओगे तहीं मिलेगी आप। सुनिए, 100 नंबर आपको 112 नंबर 100 नंबर मिलती जरूर है। हाँ। मीडिया में बोल रहा हूँ, मिलती जरूर है, मगर यहाँ से सुन लो, यहाँ से इस भाई को उठा के वहाँ ले जाते हैं, अब विपक्ष वाले को भी उठा के थाने ले जाते हैं, फिर समझौता कराते हैं और 10,000 20,000 का गुरुद्वारा में मत्था टेकवा करके भाई तू अपने घर, यही चल रहा है पुलिस प्रशासन में। पूछना चाह रहा भारत इससे देश तरक्की कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा तरक्की? यही है बताओ। तरक्की। ये गलत कर रहे हैं साहब, आप गलत कर रहे हो, हम गलत कर रहे हैं? बिल्कुल गलत। हम सुन लो, मोदी जी के 5 काम बताइए। हमारे रिश्तेदार में अभी 4-5 दिन पहले चोरी हुई है। कितने दिन पहले? 5 दिन पहले चोरी हुई है। उस चोर का नाम भी मिल गया, चोर का नंबर भी मिल गया, और जिसके घर में चोरी हुई वो दरोगा है। वो भी क्या है पुलिस प्रशासन में? दरोगा है। और 5 दिन हो गए, चोर अभी पकड़ से बाहर है। ये है पुलिस प्रशासन, ये है पुलिस प्रशासन। मैं ये कह रहा हूँ, जो दरोगा है ना, उसने चोरी खुद करवाई है। मैं दावा से कहता हूँ, जो तुम कहते हो, मैं दावा से कहता हूँ, मीडिया के सामने कहता हूँ। और बताओ, हम तुमको चिल्लाते हो ना, मैं भी चिल्लाता हूँ। अरे तुम क्या बताओगे? अरे 5 काम आप बताइए। उसने खुद करवाई चोरी अपने घर पे। और बताओ, बस क्या कहना चाहते हो? कहना है? अरे बिल्कुल दावे से कहता हूँ। हम कह रहे यहाँ उसने चोरी करवाई या उसने चोरी नहीं करवाई? उसके घर पे काला धन था, इसलिए उसने करवाई चोरी। उत्तर सुन लो भाई। क्या बताओगे आप मेरे को? अच्छा, मैं उत्तर नहीं बताऊंगा, तुम सारे उत्तर तुम बताओगे, सारा उत्तर तुम बताओगे। तो बताओ ना, प्रश्न करो। हाँ तो बताओ, क्या बताओ? उसके घर में सुनिए जवाब सुनिए। बताइए। अरे सुनते कहाँ हो गुरुजी? तो बताओ ना।
प्रश्न अगर करते हो तो सुनने की क्षमता रखो, अगर ना सुनने की क्षमता हो तो प्रश्न मत करो। हाँ तो बताओ, आप बताओ ना क्या कहना है? हम कह रहे हम यही 30 साल से यही है, हाँ। यही है, ठीक है। और जितनी बार 112 नंबर पे फोन करो या 100 नंबर पे फोन करो, पुलिस आने को तो 15 मिनट में आएगी। हाँ। ये सही है, फैक्ट है, ये बात सही है। लेकिन आने के बाद उस पार्टी को उठाएगी, उस पार्टी को उठाएगी और दोनों को थाने ले जाएगी, नजदीकी। कहाँ ले जाएगी? नजदीकी थाने ले जाएगी। अब इन दोनों को वो हाला हवाला पढ़ाएगी कि भैया ये केस लगेगी तेरे पे, ये केस लगेगी तेरे पे, और तू नौकरी सौकरी छोड़ के रोज जेल थाने के चक्कर लगाएगा। इसलिए भैया समझ ले, तो मोदी राज में विकास हुआ कि नहीं, ये बताइए। कोई विकास हमें नहीं दिखाई दे। क्या लगता है भाई, विकास हुआ? ये तो भाई साहब गलत कह रहे हैं। मेरे तो हिसाब से बहुत विकास हुआ, क्या क्या हुआ? जैसे बहुत कुछ हुआ है मेरे हिसाब से। तो वही तो क्या क्या हुआ, बताइए क्या हुआ, क्या दो चार काम जिस बताइए। जिसके लिए घर नहीं है उसे मोदी सरकार ने घर दिया। हाँ, हमारे गांव में घर दिया उन्होंने। घर मिला आपको? मुझे सर घर तो नहीं मिला है, मगर ये बात है जो हिंदुस्तान में जो भी सरकार बने, कांग्रेस के बने या भाजपा के बने, हम लोगों को चाहिए पैसा, मतलब टैक्स नहीं कम हो, और दूसरा नंबर क्या हो, जो हम लोगों को सुरक्षित रहना चाहिए, प्रशासन ईमानदारी से काम करे, आप बेईमानी नहीं हो, ईमानदारी काम होना चाहिए। घर मिला, ये बोल रहे घर मिला है मोदी राज में। मोदी राज में घर मिला है, घर मोदी राज में मिला है, मैंने माना है, ठीक है। सरकार से अगर हमें चाहिए तो हमें काम चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, जिससे हम अपने परिवार को मेंटेन कर सकें। हमें सरकार से अनुदान नहीं चाहिए। रोजगार पर क्या बोलेंगे? तो आपको सरकार रोजगार दे नहीं रही है क्या? बताइए, आप दे नहीं रही है क्या? सरकार ने कैसे देगी? आपके घर पे देगी क्या? सुन लो, बैठ के देगी क्या? और सरकार ऐसे ही दे रही है, क्या सरकार कैसे ऐसे देगी? दे रही अभी रोजगार दे रही है क्या? सरकार सुनो, सरकार बता रहा हूँ कैसे रोजगार दे रही है। अभी यूपी में 60,000 पुलिस की भर्ती निकली थी। कितनी भर्ती निकली थी? 60,000 पुलिस की भर्ती निकली थी। और सुनो, परीक्षा हो गई, सबसे फीस ले लिए गए उनके अब सुनो भाई, हाँ बताओ बताओ। 60,000 पुलिस की भर्ती निकली थी, 60 लाख लोगों ने फार्म डाला, सबसे फीस ले ली गई, सरकार के रेवेन्यू में चली गई, ठीक है। और उसके बाद 17-18 तारीख को एग्जाम हुआ, परीक्षा कैंसिल है, परीक्षा कैंसिल है। और सुनो, समीक्षा अधिकारी की भर्ती निकाली गई, सुनो, और पेपर बच्चे पेपर दे जा रहे हैं, और आधा घंटा पहले सबके व्हाट्सएप पे पेपर लीक। रोजगार के बारे में बोल रहे थे आप। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कह रहे थे भाई साहब जगह रोजगार मेरे को नहीं मिल रहा। अब ये बताओ सरकार कैसे देगी रोजगार इनको? कैसे देगी आप बताइए। रोजगार ये दे तो रही है, और कैसे देगी? सुनो, हम कह रहे हैं भाई सुन लो, हमारी बात सुनो। हम घर के मुखिया हैं, ए बेटा सुन ले, हम घर के मुखिया हैं। आज हमारी शादी हुई, भाई एक मिनट, हम घर के मुखिया हैं, आज हमारी शादी हुई, कल को हमारे 2 बच्चे हुए, सुनो, और कल को उन बच्चों की शादी हुई। तो अगर घर का मैं मालिक हूँ, घर का अगर मैं मुखिया हूँ, तो हमारी जनसंख्या जैसे जैसे सदस्यों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे हमें अपनी आमदनी और अपनी सोच समझ बढ़ानी होगी, तब हम घर मेंटेन कर सकते हैं, अन्यथा घर मेंटेन नहीं कर सकते। कह तो रहे रोजगार दे रहे हैं, वो कौन रोजगार दे रहा है? सरकार रोजगार दे रही, क्या कर गए वो? सरकार, हम बता रहे हैं सरकार रोजगार खत्म कर रही है।